हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हल कीजिए होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। उनको क्या कहा गया है, उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। यानी हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है और उसको फिर ग्राफीय विधि द्वारा हमें हल करना है। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है लड़के और लड़कियों की संख्या, और किस विधि से ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो हम समीकरण बनाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण का एक युग्म बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या को मान लिया गया है यक्स। लड़कों की संख्या यक्स तथा हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या y है। यहाँ पे मान लिया गया है कि लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या y है। और कक्षा 10 के टोटल कितने विद्यार्थी थे प्रतियोगिता में भाग लिए थे? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार में जैसे कहा गया है लड़कों की संख्या को यक्स मान लिया गया है और लड़कियों की संख्या को y माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़के और लड़कियों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर बन जाएगा समीकरण 1। तो यहाँ पर बन जाएगा समीकरण 1, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या को मिलाकर ही 10 विद्यार्थी हुए थे। यानी x और प्लस y करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ये एक समीकरण हमारा बन गया। आगे ये कहा गया था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं लड़कियों की जो संख्या है उसको हम बराबर लिख सकते हैं, क्या, लड़कों की संख्या प्लस 4, मतलब x प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो यहीं पे इसको हम समीकरण बना लेते हैं। अगर x को इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण अगर हमें बनाना है तो यहीं पर हम बना सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से? उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है समीकरण 1 से, हमें लिखना है समीकरण 1 से। अब यहाँ पर समीकरण 1 से का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का और y का कौन सा मान हम रख दें कि 10 आ जाए। x का और y का कौन सा मान यहाँ पे रख दिया जाए कि 10 हो जाए। तो अगर हम x का मान यहाँ पर 3 रख देते हैं, यदि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यदि x बराबर 3, अगर x का मान 3 कर देंगे तो y का यहाँ पर 7 करेंगे तभी तो 10 होगा। इसका मतलब तब y बराबर आ जाएगा 7, तभी 10 होगा।
फिर हम लिखेंगे यद। अब यक्स का मान यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यक्स का मान अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 5, तो वाई का भी मान 5 होगा, तभी तो 10 आएगा। अगर यक्स का मान हम 5 रख देते हैं और तब y का भी मान तो 5 हो जाएगा, y तब y बराबर भी 5 होगा, तभी तो 10 आएगा। देखिए यहाँ तभी तो 10 आएगा। अब बस इतना ही निकालिए। वैसे तो 2 बार अगर हम निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा सवाल लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x और y का ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें उसका मान लिखेंगे। 2 बार निकाल लो ऐसे और उसके बाद हमारा ग्राफ आसानी से बन जाएगा। 3 बार निकालेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 2 ही बार निकाल रहे हैं यक्स और वाई का मान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे एक बॉक्स, यहाँ पर लिखेंगे यक्स और यहाँ पर लिखेंगे वाई। तो 2 बार मान निकाला गया है। तो यक्स का एक मान कितना है, 3 है। यक्स का एक मान 3 है और एक मान क्या है, एक मान 5 है। यक्स का एक मान 3 और एक मान 5। वाई का एक मान क्या लिया गया है यहाँ पर, वाई का एक मान यहाँ पर 7 और एक मान इसका कितना है, 5। एक मान 7 इसका है और एक मान 5 है। अब देखिए एक एक कॉलम और हम बना सकते हैं। देख लीजिए दोबारा से देखिए, वाई का मान 7 और 5 हो जाएगा। एक कॉलम और बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल हमें क्या करना है, इसका बिंदु लिख लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु। तो इसको हम ए मान लेते हैं, 3 और 7 लिख लेते हैं और इसको बी बिंदु मान लेते हैं और ये हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 से करना है। समीकरण 2, ये देखिए समीकरण 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2 से, ऐसे लिखना है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमें क्या करना है, यक्स का क्या मान रख दिया जाए। अगर यक्स का मान हम 0 रख लेते हैं, अगर यक्स का मान हम 0 कर लेते हैं या यक्स का मान हम 1 कर देते हैं, चलिए 1 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, यद, ऐसे लिखेंगे यद x बराबर 1, तब y बराबर क्या होगा बताइए। यदि x का मान 1 रख देंगे तो ये 4 और 1 हो जाएगा 5। तो इसका मतलब y का भी मान 5 होना चाहिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। यदि हम x का मान, यदि x का मान यहाँ पे 3 रख दें या 2 रख दें, चलिए हम 2 ही रख देते हैं, 3 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर x का मान 3 रख देंगे तो ये 3 और 4 हो जाएगा 7। इसका मतलब y का मान कितना होगा, 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब उसी तरीके से हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स उसी तरीके से अब बना लेना है, ऐसे जैसे अभी बनाया ही गया था। हमें बॉक्स बना लेना है और उसी में उसका मान लिख लेना है। क्या करना है, वैसे उसी में मान हमें लिखना है। जैसे यहाँ 3 कॉलम बनाया गया था, 1, 2 और 3 हो गया। यहाँ पर लिखा गया था यक्स और यहाँ पर लिखा गया था वाई और यहाँ पर लिखा गया था बिंदु। तो यहाँ हमें दो बार मान निकाला गया है। तो हम 2 बार जब मान निकाले हैं तो क्या करेंगे, यक्स का मान जो आया है 1 और 3 आया है, 1 और 3 आया है। वाई का मान आया है 5 और 7 आया है। तो यहाँ पर जो एक बिंदु बनेगा हमारा, एक बिंदु बनेगा, जैसे हम ए और बी बिंदु यहाँ पे ले लिए हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सी बिंदु ले लेना है। क्या करना है, यहाँ पर हमें सी बिंदु लेना है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर 2 बिंदु ले लिया गया है। तो सी और डी हम ले लेंगे 2 बिंदु, यहाँ पर क्या लेंगे, सी और डी ले लेंगे और उसके बाद हम ग्राफ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। सी बिंदु जो है हमारा 1 और 5 हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 बिंदु सेम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 और 7 आया था तो यहाँ भी 3 और 7 आ रहा है, तो इसका भी नाम हम ए ही रख लेते हैं, 3 और 7 ही रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 3 और 7 ही रखेंगे। ऐसा इसलिए कि दोनों का मान सेम ही तो है, तो हम यहाँ पर ए ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। और इसी मान को अब हमें ग्राफ पे दिखाना है।
और वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ग्राफ पे हम इसको देखते हैं और ग्राफ पे ये कहाँ आ रहा है। तो ग्राफ पे हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए ग्राफ जिसको हम बना लिए हैं पहले ही। तो ग्राफ पे जैसे ऐसे बनाना है, इसी प्रकार हमें बनाना है ग्राफ, मतलब एक यक्स अक्ष, एक लाइन यक्स अक्ष पे खींचना है और एक लाइन वाई अक्ष पे। इस तरीके से देख लीजिए। तो इस तरीके से हमें बनाना है। ऐसे एक वाई अक्ष हो जाएगा ये वाला लाइन हमारा, और ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स अक्ष। यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे लिख लेंगे और नंबर अपने हिसाब से लिखेंगे कि जितना हमारा ये मान आया है उतना नंबर इस लाइन पे आ जाए, कम ना पड़े और लाइन पे उतना नंबर यहाँ आ जाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं। पहले तो हम इसमें देखेंगे एक्स अक्ष पर हमें 3 और वाई अक्ष पे क्या देखना है 7, यानी बिंदु ए 3 और 7। ध्यान दीजिए यहाँ 3 और 7। एक्स अक्ष पर हमें 3 और वाई अक्ष पे क्या देखना है 7। तो 7 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे आएगा। देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ और 3 आएगा वाई अक्ष पे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस बिंदु का नाम हम रख लेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेंगे 3 और 7, ऐसे लिख लेंगे 3 और 7। और इस बिंदु का नाम क्या था, ए। इस बिंदु का नाम क्या है, ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 5 और 5, मतलब वाई अक्ष पे भी 5 देखना है और एक्स अक्ष पर भी 5 देखना है। तो वाई अक्ष पे 5 यहाँ पे आ रहा है और एक्स अक्ष पे 5 कहाँ आ रहा है, दोनों देखिए ये दोनों आके यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आकर ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है क्या, यहाँ पर लिखना है 5 और 5। क्या लिखना है, 5 और 5। ये हमारा हो जाएगा बिंदु। बिंदु ये हो गया बी। कौन सा बिंदु है, ये बी। और इसी को अब हमें मिला देना है, इस लाइन को खींच के मिला देना है। इसको खींचना है लाइन ऐसे। तो देखिए लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन ऐसे खींचेंगे, इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे, ये ऐसे खींच लेंगे लाइन। तो ये लाइन ऐसे खींचेंगे यहाँ पे पटरी से ऐसे रखकर, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे, ऐसे इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, ये हो गया हमारा। और इस जो ये लाइन खींचा गया है, इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो ये हमारा पहला जो समीकरण था, वो समीकरण कौन सा था, पहला x प्लस वाई बराबर 10। यानी हमें लिखना है यहाँ पर लिख लेना है क्या, यहाँ पर हमें लिखना है x प्लस वाई बराबर 10 लिख लेना है। ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई और बराबर में यहाँ 10 लिख लेना है। मतलब इस समीकरण का ये बिंदु बना है यहाँ पर 3, 7 और 5 और 5। अब चलिए हम दूसरे समीकरण का देखते हैं। हमें देखना है x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 5 देखना है। x अक्ष पर 1 देखना है और y अक्ष पे 5, मतलब 1 यहाँ और 5 ये यहाँ पर आ जाएगा। 1 और 5 अभी इसका मान लिखेंगे। और उसके बाद x अक्ष पर 3 और 7 देखना है। तो ये तो यहाँ 3 और 7 पहले ही है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 और क्या लिखना, यहाँ देखना था 5। ये हमारा सी बिंदु है और इसको अब मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु सेम ही आ रहा था 3 और 7, तो 3 और 7 यहीं पे तो आएगा। तो इसी को हमें ऐसे मिला देना है, पटरी से ऐसे इसको हमें मिला देना है। क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे पटरी को रखकर और ऐसे इसको खींच देना है इस प्रकार ऐसे। और यहाँ पर ये कौन सा समीकरण था, ये हमारा कौन सा समीकरण था, इस समीकरण का नाम लिख लेंगे y बराबर, देखिए y बराबर क्या था, y बराबर x प्लस 4। y बराबर यहाँ लिखना है y बराबर x प्लस 4। आप देखिए हमारा ग्राफ तो बन गया है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना था, ग्राफ तो बन गया है, इसको एक बार देख लीजिए अपना ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है यहाँ। उसके बाद ग्राफ को बनाया गया है और ग्राफ बनाने के बाद इसको हमें इसका आंसर भी बताना है। देखिए कहा गया था ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो ग्राफ में देखिए, ग्राफ में ये देखिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 और 7 यानी इस बिंदु पर तो काट रही हैं,
यहीं पे तो काट रही हैं, तो यही तो हमारा आंसर होगा। बस यही हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे जो बिंदु होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे, एक बार इसे देख लीजिए। 3 और क्या है 7, यानी x का मान 3 है और y का मान क्या है 7। x का मान 3 और y का मान 7। अब इसको हम हटा देते हैं, एक बार देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। ये ग्राफ जो बनाया गया है इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। बस ध्यान रखना x का मान 3 और y का क्या आया है 7। x का मान 3 और y का 7। अब इसको हम हटा देते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है लड़कों की संख्या। हमें लिखना है अब अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, x का मान क्या आया है 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। बस यही तो हमें करना है, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ग्राफ पेज पे ही बनाएं, इसको हम वैसे भी पेज पे बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ का पेज हो तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफ का पेज नहीं है तो पटरी से खींचकर और उस तरीके से भी हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। चलिए अभी एक क्वेश्चन इसमें और था, उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ ही गया होगा क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर अब हम मानेंगे, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, माना यहाँ पर माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, बराबर x रुपये। और उसके बाद एक कलम ऐसे लिख लेंगे, कलम का मूल्य बराबर y रुपये। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब, प्रश्नानुसार क्या कहा गया, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो हम लिखेंगे 5x और प्लस में लिखेंगे 7x और बराबर में लिखेंगे 50, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। आगे कहा गया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 7x और प्लस 5y बराबर 46 रुपये है, तो 46 लिख लेना है, समीकरण 2। अब जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, समीकरण 1 से लिखेंगे। अब यहाँ पर यक्स का हम कौन सा मान रखें, और यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ y होगा, क्या होगा y, यक्स और y का क्या मान रखें कि 50 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम यक्स का मान क्या रख दें और y का मान क्या रख दें कि 50 आ जाए, तो अगर हम यक्स का मान ऐसे लिखेंगे, यदि x का मान अगर हम 10 रख देते हैं तो 10 और 5 50, 10 बचे 50, और यहाँ y का मान 0 आ जाएगा, तब y बराबर 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि तभी तो 50 होगा, यहाँ 50 आ ही गया। और अगर यदि यक्स का मान क्या रख दें, यक्स का मान अगर 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 15, और y का मान 5 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 35, यानी 50 आ जाएगा। x बराबर 3, तब y बराबर हो जाएगा कितना, 5। चलिए ये हो गया। हमें बॉक्स बना लेना है, जैसे अभी बनाया गया था पहले क्वेश्चन में, ऐसे बॉक्स को बना लेना है। 3 कॉलम कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे x का मान आया है 10 और 3 आया है, और यहाँ पे 0 और क्या आया है 5। तो जो हमारा बिंदु बनेगा, बिंदु यहाँ पे हो गया है क्या, a मान लेते हैं इसे 10 और क्या लिख लेते हैं 0, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 3 और 5। अब हम लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे,
समीकरण समीकरण दो से तो समीकरण 2 से यक्स का मान और वाई का मान क्या रखें कि 46 आ जाए। तो यक्स का मान अगर 8 हम रख देते हैं और वाई का 3 रख लेते हैं, तो 8 सते 56, वाई का 3 रखेंगे नहीं आएगा। यक्स का मान 8 और वाई का -2 कर लेते हैं, तो 7 8 56 और 5 दूनी 10 यानी -2 रखेंगे तो घटाएंगे 10 तो 46 आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि x बराबर हम यहाँ कर लेंगे क्या, x का मान 8 कर लेंगे, तब हमारा y का मान हो जाएगा -2। और यदि अगर हम x का मान 3 रख लेते हैं तो 7 त्रिक 21, x का मान 3 कर लेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। और y का मान 5 कर लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 और 21 हो जाएगा 46। तब यहाँ पर लिखेंगे तब y बराबर हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार हम बॉक्स बना लेंगे, हमारा काम लगभग खत्म हो गया। यहाँ पर समीकरण और 1 2 का बॉक्स बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे x और यहाँ y लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बिंदु अभी लिखा गया था, बिंदु और 2 कॉलम बना लेना है। x का मान 8 और 3 लिखना है, y का मान -2 और 5 लिखना है। यहाँ पे b माना गया था तो यहाँ c कर लेते हैं, और ये 8 और -2 हो जाएगा। यहाँ ये d इसको मान लेते हैं 3 और नहीं d नहीं, यहाँ b मानेंगे क्योंकि सेम आ रहा है। देखिए 3 और 5 यहाँ भी है, 3 और 5 यहाँ भी है, तो इसको हम b ही मान लेते हैं। हो गया। चलिए हम ग्राफ पे इसको बनाते हैं और इसका आंसर ज्ञात करते हैं। जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व भी किया गया था, तो हम ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ हम बना लिए हैं पहले ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ पेज हो तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, वैसे हम पेज पे इसको बना के और सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें समीकरण 1 में देखना है x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0। क्या देखना है, x अक्ष पे 10 देखना है, ये है 10 हमारा, और y अक्ष पे 0, मतलब पहला जो बिंदु बनेगा यही हमारा हो जाएगा बिंदु A जो है, ये हो जाएगा 10 और 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, 3 और 5, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 5 कहाँ है, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा 3 और 5, ये हो जाएगा हमारा B बिंदु। ठीक, अब यहाँ इसको हम पटरी से इसको खींच लेंगे, लाइन ऐसे खींचेंगे, इस प्रकार हम खींचेंगे, यहाँ इस बिंदु को मिला लेंगे ऐसे। तो ये लगभग 7 के आसपास जा रहा है, 7 पे जा रहा है, 7 से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम खींच लेंगे, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार ऐसे कर लेते हैं। ये कौन सा समीकरण था, ये 5x + 7y = 50। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 5x + 7y और बराबर में लिखना है 50। अब चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं। x अक्ष पे 8 देखना है और y अक्ष पे -2। देखिए पेज को देखिए, यहाँ पे ग्राफ पेज, x अक्ष पे 8 और y अक्ष पे -2। x अक्ष पे 8 ये हमारा है, और -2 नीचे की तरफ आएगा, ये यहाँ पे 8 यहाँ और -2, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा c, 8 और क्या हो जाएगा -2। और उसके बाद हमें क्या करना है, 3 और 5, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 5 देखना है। तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 5 एक बार हम बना चुके हैं, यहाँ पे देखिए वही आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से हमें मिला देना है, ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे इस प्रकार। देखिए इसको देख लीजिए एक बार, ये इस तरीके से ऐसे इसको हम मिला लेंगे, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब अब एक बार ग्राफ पेज देख लीजिए, सादे पेज पर भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं ग्राफ पेज पे ही बनाएं। तो एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं, आंसर अपना देख लीजिए। ये ग्राफ पेज यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, 3 और 5 पर काट रही हैं।
इसका मतलब x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है। x का मान 3 और y का मान 5। इसका भी समीकरण का नाम नहीं लिखा गया। 7x क्या लिखना है, 7x प्लस 5y यहाँ लिखना था। 7x प्लस 5y और बराबर में 46 हमें लिखना था। ये समीकरण क्या लिखना था, 46। चलिए आंसर तो पता चल ही गया क्या होगा। x का मान 3 और y का मान 5। हटा देते हैं इसको। तो हमारा जो आंसर आया है, आंसर क्या, x का मान आया है यहाँ पे 3 और y का मान 5, यानी पेंसिल का दाम होगा, एक पेंसिल का दाम ऐसे लिखेंगे, अतः अतः एक पेंसिल का दाम यानी मूल्य लिख लेते हैं, मूल्य बराबर 3 रुपये, कितना 3। और एक कलम का दाम यानी एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितना आएगा, 5। कितना रुपया, 5 रुपये। बस यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ पेज पे अगर बनाना है तो बना सकते हैं, और ग्राफ पेज नहीं है तो सादे पेज पर भी हम बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और अगले क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।